हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, गीता जी के सूत्र लेंगे। अध्याय 2, श्लोक 67, 67। इंद्रियाणाम ही चरताम एन मनो अनुविद्यते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाव वाम्बसी। भगवान श्री कृष्ण उदाहरण दे रहे अर्जुन को, यानी कुछ इशारा कर रहे हैं। उस एक जिसकी इंद्रिय और मन वश में नहीं है, उस पुरुष के लिए अयुक्त पुरुष जिसको बोलते हैं। अर्जुन वो अयुक्त पुरुष जिसकी इंद्रिय और मन काबू में नहीं है, उसके बाहर उसका जीवन है। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हार लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रियों के साथ रहता है, वो एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हार लेती है। प्यारे मित्र, थोड़ा बारीकी से समझना पड़ेगा, सूक्ष्म है बात। अयुक्त पुरुष यानी जिसकी इंद्रिय और मन वश में नहीं है, उसके लिए इंद्रिया वैसे काम करती है जैसे इंद्रियों के विषय है। जो इंद्रिया जिस विषय को वो देखती है और सोचती है, और फिर मन के पास वो सब जाता है। मन राजा है इंद्रियों का। फिर मन उसको ऑर्डर करता है इंद्रियों को, और इंद्रिय उसको अंजाम देती है, उस बात को, उस मंजिल तक पहुँचती है। जैसे उदाहरण ले लो, आँख है, इंद्रिय है आँख भी, कान इंद्रिय है कान भी। आँख ने कुछ देखा और अंदर गया तो मेरा अंदर मन है राजा, प्रजा राजा के पास गई आदेश लेकर, और वो राजा ऐसा है वो देखते ही रहता है। आँख ने कुछ गलत देखा तो सीधा राजा के पास कांटेक्ट रहता है इंद्रिय का, मन रूपी राजा के पास, और मन बोलता है ऐसा है क्या, चलो भिड़ेंगे। फिर कोई भी हो, भला बुरा हो, कुछ भी हो, वो हाथ में बाजी ले लेता है और आर्डर ठोकता है, और इंद्रिया अंजाम देती है उस बात को। आँख ने देखा, वो इंद्रियों के द्वारा मन में गया, और फिर मन ने सपोर्ट किया इंद्रियों को, जो विषय है उसको। सामने वाले ने बुरा किया, तब ये बोलेंगे बुरा किया तो चलो उसको ठोकेंगे। मैं ऐसे हंसाने के लिए बोल रहा हूँ। कुछ भी ये मन उपद्रवी है, कुछ भी वो करता है ना, तो इंद्रियों के साथ मन हो गया। जैसे कान भी इंद्रिय, कान ने कुछ सुना, हाँ ऐसा है, मंत्रा ने क्या भरा, कई को सब सत्यानाश हो गया अयोध्या का, दशरथ राजा का घर का सब बर्बादी हो गई, अस्त व्यस्त हो गया पूरा। राज्य मिलना था, मिल गया वनवास। 14 वर्ष राजा भी मर के सब, उसका भी बर्बादी हो गई। कहने का तात्पर्य, कान फूका मंत्रा ने, ऐसे ही कान ने कुछ सुना
और कान से सुनने वाले चुगलखोर लोग जो रहते वो भी सपोर्टर रहते उनके, और दोनों मिली भगत रहते। कान, अभी मैं मेरा जीवन का मैं पहले भी कभी बोलूँ, मैं कान किसको देता नहीं। सीधा बोलना हो तो बोल, जो सत्य होगा सामने बोलना, कान में क्यों बोलता है। कहीं के लोग कहीं कान में फुसफुसाना, वो बात अच्छी नहीं रहती। तो कान ने कुछ सुना, वो मन के पास जाता है, सीधा जाता है, कांटेक्ट है उनका। मन बोलता है ऐसा है क्या, चलो फिर। वो इंद्रिय को सपोर्ट करता है मन, और वो बात को वो पूरा करते फिर वो दोनों मिलकर। मन का इंद्रियों को, जिस इंद्रियों को भी सपोर्ट मिल गया वो डन, उसको बोलते आयुक्त पुरुष। अर्जुन, वो आयुक्त पुरुष के मन और इंद्रिय वैसे ही बेकाबू होती, फिर बुद्धि मारे जाती है। बुद्धि बीच में लटकते रहती है, जैसे दो सांडों का झगड़ा हो और बीच में काटी हो। वो काटी बोलते हैं ना, वो बागड़। दो सांड टकरा रहे, झगड़ रहे, बहुत मारामारी कर रहे। आजकल तो शहर सिटी में भी टेम्पो भी उलट देते, और टेम्पो में भी घुस जाते। क्या क्या हो रहा है, यूपी में बहुत सांड है, ये शून्य सांड है, देखने को मिलता है ना कभी कभी, विज्ञान की जरा। तो मन और इंद्रियों के बीच वो होता है घमासान, अंजाम दिया जाता है उस बात को, और बुद्धि उसमें चूरी होती, उसका सत्यानाश हो जाता है। बुद्धि विकृत हो जाती है, यानी कि उसका अस्तित्व ही मिट गया, ऐसा उसको निर्जीव कर देते हैं। वो आयुक्त पुरुष। अर्जुन, वो आयुक्त पुरुष वैसे ही उसके साथ होता है जैसे वायु नाव को हार लेती है। जैसे नदी हो, तालाब हो, समुद्र हो, उसमें नाव है, नाव के ऊपर पाल बनी है, और जैसे हवा जिधर उसका वो होगा, हवा बह रही होती है, उधर वो नाव चली जाती है, बलाहट चली जाती है, वो हवा के कारण बलाहट चली जाती है। तो ये अपना जीवन है, ये जीवन है अपना नाव, इंद्रिय है पाल बोल दो, और हवा है मन। तीनों का जुगाड़ जुट जाता है, फिर वो नाव किधर भी जाए। ऐसे ही जीवन का अस्त व्यस्त हो जाता है। इसलिए मन बोले तो मन पर गौर करिएगा अपन। इंद्रिय जो देखे उस पर भी अपन सोचे, क्या देखना, क्या सोचना, क्या करना, क्या नहीं करना। तो अर्जुन से प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे, क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हार लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रियों के साथ रहता है, वह एक ही इंद्रिया इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हार लेती है। अभी प्रभु श्री कृष्ण इस अयुक्त पुरुष के बारे में ये 2-4-5 श्लोक में बात हुई। अभी वो अयुक्त पुरुष से बाहर जो हो गया, इंद्रियों से और मन से, बुद्धि से परे जो हो गया, उस पुरुष के लिए प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि उसकी क्या स्थिति होती है, वो कैसा रहते हैं क्या। दूसरा श्लोक यानी 68वां। तस्मात् एस्य माभावो निगृहीतानि सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्ये तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे माँ बाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई है, उसी की बुद्धि स्थिर है। प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे, अर्जुन हे माँ बाहो, जिसका मन भी निग्रहित हो गया और इंद्रिय भी निग्रहित हो गई और बुद्धि भी स्थिर हो गई, कोई भी चलायमान नहीं है या कंट्रोल के बाहर नहीं, सब कंट्रोल में है यानी वश में है।
इंद्रियों पर, मन पर, बुद्धि पर उसका कब्जा हो जाता है। वो जो इनसे परे चला गया वो पुरुष जो इंद्रियातीत और इंद्रियों के विषय से पार हो गया, वो निग्रह की हुई है, उसी की बुद्धि स्थिर है। जब तक हम मन के अंदर, इंद्रियों के अंदर रहेंगे प्यारे मित्रों, तब तक ये सब झंझट रहेंगी। इसके लिए अभी मन तो है, इंद्रियां तो है, बुद्धि उसमें सोच समझने वाला तत्व है, ये सभी बैलेंस चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये भी तो जरूरी है ना। ये तो है, उसी की बात नहीं होगी, वो कैसे कंट्रोल होगा उस पर भी तो बात होनी चाहिए। प्यारे मित्रों, मन उसका स्वभाव है मनन करना, इसलिए ही उसका नाम रखा गया मन। जो सोचते रहता है, सोचते रहता है, कुछ भी सोचते रहता है, सोचना। तो मनन, उसको ईश्वर चिंतन, आत्मचिंतन, ईश्वर भजन में लगाओ उसको। गुरु लोग, संत लोग माला दे देते हैं, नाम दे देते हैं, वो धुंध पकड़ा देते हैं, हाथ में कुछ छंद पकड़ा देते हैं। माला, माला मतलब तुम्हारा वो वहाँ मन जाए, मनन करने वाला उसमें चला जाए, मन में, मन का एक एक सटकाते गटकाते रहो। ओम नमो शिवाय, ओम नमो नारायण, है ना, जो भी ओम नमो, जो भी वासुदेवाय, जो भी नाम स्मरण होता है, राम राम बोलो, अनेक मंत्र होते गुरु देते हैं तुम्हारी भावना देखकर। तो वो माला में मन चला गया और फिर उसमें स्थिर हो गया, सब भूल गया। सब भुलाने के लिए ही मंत्र है, माला है, नाम है, सब कुछ। तुम्हारा मन जो भटक रहा है वो सब केंद्रित एक जगह हो जाए और उस परमात्मा तत्व में वो स्थिर हो जाए और उसका स्वाद उसको लग गया, फिर ही हम इससे बाहर आ सकते, वरना जन्म मरण के चक्कर में चलकर यही झंझट में हम फंसे रहेंगे। इसलिए प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे, तस्मात् ऐसे महाभाव निगृहीतानि सर्वस्व, सब प्रकार से इंद्रिय उसके वश हो गई। इंद्रियाणि इंद्रियार्थव्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, वो प्रज्ञावान है वो पुरुष। इसके लिए ध्यान करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, भक्ति करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। इसके बावजूद तुम कुछ भी करो तो वो वैसे ही होगा जैसे पानी में अपन तैरने का सीख रहे, तो पानी में जाकर ही तैरना पड़ेगा। पलंग पर ही, खाट पर की, जमीन पर किधर आप तैरना सीखो तो नहीं सीखोगे ना। ऐसे ही कुछ ईश्वर भजन करना पड़ेगा, आत्मचिंतन। आगे बोले प्रभु वो प्रज्ञावान पुरुष के बारे में, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यश्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतु मुनि। अब वो जो इंद्रियातीत पुरुष हो गया, वो योगी पुरुष जिसको बोलते हैं, परमात्मा से अनुसंधान करके वो परमात्मामय हो गया, अलग से नहीं रह गया, उस पुरुष की बात कर रहे हैं। और ये दुनिया जगत के बारे में भी बात की जा रही है। प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे हैं, अर्जुन या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। वो संयमी पुरुष कौन? जैसा जो ध्यानी पुरुष होता है, वो यदि सोया भी रहेगा, अभी मैं मेरे जीवन का अनुभव बोलूँ, मैं कभी भी सोता हूँ तो सीधा सो नहीं जाता। आप भी ध्यान करते होंगे तो आप भी सीधे सो नहीं जाते होंगे। आंखें बंद करते ध्यान मुद्रा में सोया जाता है, फिर नींद कब आ गई उसको पता नहीं रहता। मैं मेरा निजी बोलूँ, मेरे को कब नींद आती है इसका मेरे को समय का पता नहीं रहता। मैं ध्यान मुद्रा में जैसे वो उस सुरता में, उस मुद्रा में सोया जाता है। वो संयमी पुरुष के बारे में प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे हैं, अर्जुन जैसे पूरे जगत के लिए, या निशा सर्वभूतानाम, पूरा जगत के लिए जैसे रात्रि होती है और रात में सो जाते हैं, उसमें वो प्रज्ञावान पुरुष, वो योगी पुरुष, ईश्वर प्राप्त पुरुष, जिसका मन, इंद्रिय, बुद्धि सभी वश में हो गई है,
वो अपने आत्मा में स्थित हो गए हैं। उस पुरुष के लिए अर्जुन तस्याम जागृति संयमी वो पुरुष, ये दुनिया के लिए रात है तो उसके लिए वो दिन है। ये दुनिया बेहोश होकर सोती है, उसमें वो जागता है। वो ध्यान अवस्था में उसका सोना भी ध्यान में रहता है, वो जागा हुआ रहता है। वो किसी को लगेगा वो सोया है, पर वो सोया हुआ नहीं है, वो जागा हुआ रहता है। और दूसरी बात ऐसे भी ले लो, ये दुनिया जो है उनका अपना स्थल है और ये प्रज्ञावान पुरुष का अपना स्थल है, ऊंचाई है। जैसे कोई खाई में रहता है, कोई शिखर पहाड़ पर रहता है, वहाँ से उसको सब दिखता है, नीचे वाले को कुछ दिखता नहीं। वैसे अंधकार में या निशा यशाम जागृति भूतानी सानिशा पश्चय तो बनी। और पूरा जगत के दुनिया सभी कुछ जागे हुए रहते, तब वो पुरुष सोया हुआ रहता है। अब इसको भी समझे हम, वो कैसा सोया हुआ रहता है। जैसे शिव जी रामायण की चौपाई आती है ना, एक अपन बार बार जिक्र कर दी, वो निशा सब सोवनी हारा देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। भवानी से बोले, हे भवानी पार्वती, ये दुनिया जगत की जो है, जीते जागते ही खुली आँखी स्वप्न देखते, जैसे नींद में देखते वैसे। अब उनका स्वप्न क्या, कल्पना संकल्प विकल्प चलते रहते, वो सोच चलती रहती, ये करना है वो करना है ऐसा करना है। खुली आँख जैसे रात में नींद में स्वप्न आता है, उनको खुली आँख ही दिखता है। कोई उनके सामने भी बोलते हैं कि अरे भाई क्या कहाँ खो गए, कुछ समझ नहीं रहा, किधर हमारी तरफ भी देखो। वो बोले अरे नहीं, मैं वो सोच रहा था। वो सोना है, जीते जी खुली आँख सोना है ना। प्रभु श्री कृष्ण यही बोल रहे, यश्याम जागृति भूतानी, पूरा जगत जो जागता है तब सा निशा पश्चय तो बनी। वो योगी पुरुष, प्रज्ञावान पुरुष, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई, ईश्वर में जिसकी गति हो गई, वो पूरी दुनिया जब जागती है तब वो उसमें सोया रहता। उसका यह अर्थ होता है, तुम्हारा अपनी मंजिल साधारण जगत की है। हमें साधारण जगत में कुछ चाहिए होता है, उसके लिए हम जीते, उसमें वो सोया हुआ रहता है, उससे वो ऊपर उठ गया। जो तुमको सब कुछ चाहिए वो उसको नहीं चाहिए, फिर उसका वो कोई काम का नहीं, उसको बोलते सोना, है ना। प्रभु श्री कृष्ण क्या बोले, संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है, जिस उसकी मंजिल है। प्यारे मित्रों, तो आज के लिए इतना ही।